हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 3। बच्चों लेक्चर नंबर 3 की सीरीज में हम लोग बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आते हैं सवाल पे। तो चलिए सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सवाल को जरा देखना, एक बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। राइट बच्चों, सवाल है हमारा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन so that tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है ना। हमें ये देखो ये स्टेटमेंट गिवन है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल दैट इज 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 और इस ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। राइट, तो बच्चों चलते हैं अपन सवाल के सॉल्यूशन पे। जो सबसे पहले हमें गिवन है हम जरा उसको देखते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 और हमें लेके आना है tan। तो बच्चों tan लाने के लिए अपन को पता है कि जो tan है वो sin अपॉन cos का रेशियो होता है। तो tan को लाने के लिए मुझे sin और cos की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को या तो मैं sin में कन्वर्ट कर पाऊं या फिर मैं cos में कन्वर्ट कर पाऊं, तभी हमारे पास tan की वैल्यू निकल पाएगी। तो चलिए करते हैं सवाल को। देखिए यहां हमें एक स्टेटमेंट गिवन है 7 sin स्क्वायर थीटा। अगर इस 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर लूं, जरा चेक करना भाई, मैंने ब्रेक किया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 4 प्लस 3 7, तो ये कंबाइन कितना हो गया 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। बात क्लियर हुई। अब देखो ब्रेक क्या क्यों, उसका रीजन है, यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जरा चेक करना भाई, ये बना 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 मैंने यहां से बाहर ले लिया, तो यहां क्या बना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। इतना क्लियर हो रहा है। अब अपन को आइडेंटिटी पता है, जरा चेक करना आइडेंटिटी क्या होती है। sin स्क्वायर थीटा वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे तो पूरा का पूरा हो चुका है 1, ये तो बन चुका है 1 के इक्वल। बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर है, ये 3 इधर जाएगा तो ये बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। सो यहां से आ गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। गॉट इट। अब यहां से अगर मैं sin थीटा निकालूं तो sin थीटा कितना आ जाएगा, इट इज 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। चाहो तो sin स्क्वायर थीटा यहां पर रख लो, ये देखो अगर यहां से रूट लगाएंगे तो प्लस के माइनस में जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ गया। चलिए अब हमें साइन की वैल्यू मिल चुकी है, अब निकालते हैं कॉस की वैल्यू को। कहां पे आते हैं, कॉस की वैल्यू पे। तो फिर से जब चेक करना भाई, फिर से हमें पता होता है वी नो दैट हमें फिर से पता है क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो यहां से अगर मुझे कॉस निकालना है और साइन स्क्वायर मुझे पता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है भाई 1/4, तो इट इज 1/4 हो गया। तो 4 इधर आएगा, तो 4 माइनस 1/4, सो ये कितना आ गया भाई, ये आ चुका है अपने पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3/4। गॉट इट, ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ गया। कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब निकालते हैं tan थीटा। सो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू चेक करो कितना होता है भाई tan थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। अब अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बन चुका है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता है sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, सो इट इज 1/4। और ये कितना है cos स्क्वायर थीटा 3/4, सो इट इज 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया भाई, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, ये हटाओगे पूरे पर रूट आ जाएगा। सो यहां से tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 1/√3।
ये हमारे पास टेन थीटा आ चुका है और ये हमें चाहिए, सो दिस इज द हेंस प्रूफ। क्लियर है? इतना नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नोट कर लो भाई, हो गया भाई नोट? चलो इसे रफ करते हैं, आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो भाई दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो, 1 प्लस कॉट ए माइनस के कॉसेक ए एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2, राइट? ये हमें प्रूफ करना है, दिस इज द प्रूफ दैट, ये अपन को प्रूफ करना है बच्चों, दिस इज प्रूफ दैट, गॉट इट? अब इस सवाल को देखो, देखो प्रूफ दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस के कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो जरा चेक करो, देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी साइन और कॉस के अलावा और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो वहां पे सबसे पहले हम लोग उन जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं टेकिंग एलएचएस लिया 1 प्लस इस कॉट ए को मैंने चेंज किया कॉस ए अपॉन साइन ए में, राइट? माइनस के कॉस ए को चेंज किया 1 अपॉन साइन ए में, गॉट इट? अब दूसरे ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस टेन ए कितना होगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक ए कितना होगा 1 अपॉन कॉस ए, ये हमने चेंज कर दिया, गॉट इट? अब जा चेक करना भाई, ये है हमारे पास 1, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ये है 1 इसके नीचे 1 मान लिया, यहां से हमने एलसीएम लिया, यहां भी एलसीएम लिया, जरा चेक करना, यहां पे एलसीएम कितना आया साइन ए, एलसीएम कितना आ चुका है साइन ए, तो ये साइन इधर जाएगा तो यहां गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, इधर एलसीएम क्या आ गया कॉस ए, राइट? तो यहां क्या बन गया दैट इज कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1, क्लियर है इतना? अब जरा चेक करना, मैंने ऊपर लिखा साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और माइनस 1 डिवाइड बाई, जरा चेक करना भाई, यहां पे ये एक ब्रैकेट अलग हो गया और इसको मैंने अलग ब्रैकेट में लिखा, तो मैंने पहले साइन ए को लिख लिया साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में है और प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में है, और नीचे में कितना आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर है? अब जरा चेक करो, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये पूरा का पूरा a मान लिया अपन ने, तो a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब ये बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन गया साइन a प्लस कॉस a इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन a इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, चेक करो कितना आएगा भाई, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए और कॉस ए, ये माइनस 1 इधर है तो माइनस 1 इधर आ गया, डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर हो गया भाई? अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए दिस इज 1, सो ये पूरा का पूरा हो चुका है बच्चों 1। अब ये 1 हो चुका है तो जरा चेक करना, यहाँ के बाद में इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ के बाद में यहाँ पे है ना। अब यहाँ क्या आ गया 1, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस के 1 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ चुका है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, देखो ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट। अब क्या बचा ऊपर में, सिर्फ ऊपर में बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई, नीचे में कितना बचा साइन ए इंटू कॉस ए, इस साइन ए कॉस ए से ये साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट, सिर्फ क्या आ गया 2, और ये किसके इक्वल है आरएचएस के, हेंस प्रूफ, गॉट इट? नोट करो, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शब्द संभाल बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक करे खाओ। दोस्ती तो देखिए नेक्स्ट सवाल, देखो सवाल बहुत अच्छा है, आपके बोर्ड एग्जाम 19 में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 20 में भी पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है? सवाल बहुत अच्छा है, कंसेप्ट को समझें, सवाल को समझें। चलिए सवाल क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर,
इज इक्वस टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा। बच्चों इससे हमें ये प्रूफ करना है, दिस इज द प्रूफ दैट, ये सारे सवाल प्रूफ वाले हैं, राइट, प्रूफ दैट, इससे हमें ये प्रूफ करना है। गॉट इट। चलिए चलते हैं, लेते हैं LHS, टेकिंग LHS। हमने LHS लिया। अब देखो यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। गॉट इट। अब जरा चेक करना, देखो साइन और कॉसेक दोनों मल्टीपल होता है 1, मतलब साइन और कॉसेक आपस में दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल आउट, यहाँ कॉस थीटा साइन सेक थीटा से कैंसिल आउट। क्लियर है। अब देखो ये बना यहाँ से, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एक तरफ लिख लिया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ चुका है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्लस यहाँ लिखा मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक ये 2 बचा हुआ है, दिस इज 2 प्लस दिस 2, तो ये और 2 कितना हो गया। देखो अब यहाँ पे जरा चेक करना, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलके हो गया 1, तो ये 1 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, सॉरी, तो यहाँ आ गया हमारा पास 5, दिस इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की फिर से आइडेंटिटी है जो कि tan और cot में चेंज करती है, वो भी लगाते हैं। जरा चेक करना, ये हो गया 5 प्लस ये होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, जरा दोनों आइडेंटिटी में यहाँ लिख रहा हूँ भाई, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और एक होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों मैंने आइडेंटिटी लगाई और आइडेंटिटी लगाने के बाद में उनकी वैल्यूज रख दी। जरा चेक करना आप, ये 1 और ये 1 2 और 5 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और ये हमें चाहिए था, सो ये क्या बन गया बच्चों, इट इज RHS, हैंड्स प्रूफ। क्लियर है, नोट करो। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। शब्द संभाल बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक करे घाव। दोस्तों शब्दों को बहुत सोच समझ के और संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है और वही एक शब्द घाव का भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों आते हैं दूसरे सवाल पे। नोट करो नेक्स्ट सवाल और वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से ट्राई करना है ना। चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल है कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस के कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस के कॉस थीटा और हमें इक्वल में प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा, 1/tan थीटा प्लस के कॉट थीटा। जो सवाल का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। चलिए चलते हैं लेके, ये हमें प्रूफ करना है, दैट इज प्रूफ दैट, गॉट इट। तो सबसे पहले लेते हैं LHS को। LHS, अब LHS में देखो कोई भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है और जो साइन और कॉस के अलावा है उसको हम लोग चेंज करते हैं साइन और कॉस में। तो कॉसेक को मैंने पहले ब्रेक किया 1/sin में, राइट, 1/sin थीटा माइनस के साइन थीटा को एज इट इज रखा, ऐसे ही सेम यहाँ पे इसको थोड़ा हमने 1/cos थीटा और माइनस के cos थीटा को अलग रखा। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन इधर चला गया और डिवाइड में आ गया साइन थीटा, गॉट इट। ऐसे ही सेम पे यहाँ पे किया तो ये इधर जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्लियर है, इतना हो चुका है। अब चलिए देखो, एक तरफ बन चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक तरफ बन चुका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बनाए साइन और यहाँ बनाए कॉस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपन को प्रॉपर्टी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ चुका है आपका LHS में।
अब लेके चलते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस में अपने पास क्या है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब tan को भी ब्रेक करते हैं साइन और कॉस में, और कॉट को भी ब्रेक करते हैं साइन और कॉस में। तो tan क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है? पकड़ पा रहे हो मेरी बात को? कमेंट करते रहिएगा भाई, कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो, है ना। तो चलो, हमने यहाँ tan और cot को ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं, जरा एलसीएम लेते हैं भाई। तो ये बनेगा 1/, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो ऊपर आया साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन इंटू कॉस। दिस इज साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ आ गया साइन थीटा इंटू यहाँ आ गया कॉस थीटा, डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये कितना होता है, ये होता है 1 के इक्वल, होता है कि नहीं। तो ये तो हो गया 1। अब अगर ये 1 हो चुका है तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कितना है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आ चुका है आरएचएस। अब जरा चेक करो, एलएचएस भी इतना ही है और आरएचएस भी इतना ही है। सो वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एंड हाइंस प्रूफ। क्लियर है सवाल? नोट करो, कमेंट करके जरूर बताना, नोट करो। हो गया स्टूडेंट्स? चलिए आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पे। अच्छा कंसेप्ट है। देखो, कोरोना की बहुत सारी आपको लीव मिली हुई है। चलो भाई आते हैं सवाल पे। एक और बहुत बेहतरीन सवाल, जरा सवाल को देखिएगा। सवाल लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। राइट बच्चों, चलिए हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इस सवाल में हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमने लिया टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लेने के बाद में जो ऊपर था हमारे पास है, ऊपर साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई नीचे में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस के कॉस थीटा। गॉट इट? अब जरा ऊपर से चेक करो, ऊपर में दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा। तो हमने क्या किया, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ 1 माइनस के 2, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। कितना बचा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? ऐसे ही सेम भी नीचे में जरा चेक करना भाई। नीचे में कॉमन क्या है, कॉस थीटा, कॉमन ले लिया। क्या बचा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। इतना हो गया। अब ऐसा करते हैं, या तो इस साइन थीटा को कॉस में चेंज कर लो, या फिर इस कॉस थीटा को साइन में चेंज कर लो, एज यू विश। तो हम क्या करते हैं, इस साइन को कॉस में चेंज करते हैं। जरा चेक करना, यहां बना साइन थीटा 1 माइनस के 2, इस साइन थीटा को जब चेंज किया तो ये बना 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ क्या बन गया नीचे कॉस थीटा, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, अब जरा चेक करना, यहाँ आ गया हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये बना 1 माइनस के 2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ गया बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर है? आते हैं यहाँ, जरा चेक करो। यहाँ पे जब हम लोग आए तो ये क्या बना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इस 2 में से ये 1 गया तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, सो -1 क्या बचेगा -1। सो फ्रॉम हियर दैट इज -1 प्लस के क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बना हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर है? अब देखो ये बन गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये ऊपर जरा चेक करो, प्लस वाले को पहले लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपस में सेम है, ये सेम है, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे
यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल बाय RHS। सो हैंड्स प्रूफ। क्लियर है, नोट करो।